हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। अभी रात का बज रहा है 2:30 और मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं उठी हूँ। मुझे कुछ काम था तो उसके लिए मैं उठी और बच्चों को जब सुलाती हूँ 8:30 बजे के लगभग, तब मुझे भी नींद आ जाती है उनके साथ। और लेकिन काम भी करना होता है तो 2-3 घंटे सोने के बाद मेरी आँख अचानक से खुल गई, क्योंकि मुझे करना था काम। क्योंकि सुबह तो खुद को भी जाना होता है और अनी को भी, तो सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और उसके आने के बाद भी बिल्कुल भाग दौड़ लगी रहती है। तो अब मैं फ्री होके वो काम करूँगी। चलिए आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है अनी का न्यू कोर्स आ गया है। न्यू कोर्स, न्यू सेशन, न्यू क्लास। अनी फर्स्ट क्लास में आ गए हैं और नया सेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो जब बुक्स आती हैं तो बहुत क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों को भी और पेरेंट्स में भी कि क्या कोर्स है इस बार। और वो पता नहीं कितनी बार नई बुक्स उठा के देखते हैं और ऐसे में वो फाड़ भी देते हैं। तो इससे अच्छा है कि उससे पहले इन पे कवर चढ़ा दें ताकि कोई फाड़ने का कोई चक्कर ही ना बचे। ये काम मैं दिन में नहीं कर सकती थी क्योंकि केली मुझे करने नहीं देती, यानी तो मुझे कर लेने देता। तो इसलिए मैंने ये टाइम सेलेक्ट किया कि मैं इस टाइम ये काम करूँगी। नींद मुझे थोड़ी ज़्यादा लंबी आ गई तो कोई बात नहीं, अब हम ये काम कर लेते हैं। तो पहले कोर्स लेके आई थी, अनी को स्कूल ड्रॉप किया था और फिर मैं उसके लिए कवर वगैरह और उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर की नेम स्लिप भी लेके आई थी। बुक्स वगैरह उसके स्कूल से मिल गई थी और कॉपीज़ मुझे बाहर से लेनी थी। तो सारा सामान मैं लेके आई पूरे साल के लिए। एक साथ सामान लाने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके घर में वो चीज़ होती है, वरना तो भागम भाग में कुछ भी याद नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं अनी और केली के एज के, उनको जो भी चीज़ स्कूल में बोली गई हो वो इंस्टेंटली चाहिए होती है, वरना वो इतना रोना पीटना मचाते हैं कि दिमाग ही ख़राब हो जाता है। इसलिए सारी चीज़ें मैं एक साथ ही ला के रख लेती हूँ ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो सारी चीज़ें घर में ही होती हैं। तो पहले बुक्स पे नेम स्लिप लगा लेती हूँ क्योंकि उस पर सिर्फ वो सेलोफिन वाला जो कवर होता है वही लगेगा, और ब्राउन पेपर कॉपीज़ पे चढ़ाऊँगी। और ये काम करते हुए अपने बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, जब हमारी न्यू कोर्स आता था और हम लोग मिल के सब कवर वगैरह चढ़ाते थे। जब हम छोटे थे तो खुद तो चढ़ा नहीं पाते थे, तो और बड़े लोग घर के चढ़ाते थे और हम देखते रहते थे। और कुछ बुक्स तो ऐसी रहती थी हिंदी इंग्लिश की कि उन्हें साथ के साथ ही पूरी की पूरी पढ़ डालते थे। हर स्टोरी याद रहती थी। आप भी यही काम करते थे क्या? कमेंट करके बताना। जॉब के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट हो तो सब कुछ चीज़ें मैनेज हो ही जाती हैं। वैसे टीचिंग की जॉब में एक फ़ायदा तो है कि आपके पास काफ़ी टाइम होता है अपनी फैमिली के लिए। और एक डिमेरिट ये है कि आपका स्कूल या कॉलेज जहाँ भी आप टीचिंग कर रहे हो वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। आपकी स्कूल लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती। सुबह उठना, वही पढ़ना पढ़ाना, संडे की एक छुट्टी मिलती है और सारे साल की छुट्टियां याद रहती हैं एक टीचर को कि कब कब छुट्टी होने वाली है और उन छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज़ करना है वो भी। तो लीजिए, अपना काम तो ख़त्म हो गया है। ये एक दिन का काम नहीं था, 2 दिन लगे थे मुझे ये करने में। एक दिन बुक्स पे चढ़ा पाई मैं कवर और फिर दूसरे दिन मैं कॉपीज़ वगैरह पे चढ़ा पाई। आज तो मैं 3:30 बजे सो गई थी, लेकिन जिस दिन मैंने कॉपीज़ वगैरह पे चढ़ाया उस दिन मुझे 4:30 बज गए थे सोते हुए। लेकिन अपना काम कंप्लीट हो गया और बच्चा भी चीं-चीं नहीं करेगा कि आपने कवर नहीं चढ़ाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये रिकॉर्डिंग काफ़ी पहले की है, लगभग 1 महीने पहले की, जब स्कूल रीओपन हुए थे बच्चों के। मुझे अब आ रही है नींद, तो बज गए 3:30 और मैं चलती हूँ सोने। बाहर अभी बिल्कुल अंधेरा है। दोनों बच्चे बहुत ही गहरी नींद सोए हुए हैं और चलिए, अभी तो 3:30 लगभग 4 बजने वाले हैं। तो मैं भी सोती हूँ, 2 घंटे सोऊंगी, उसके बाद उठूँगी और फिर स्कूल जाने की तैयारी, वही भाग दौड़। कोको और केली को देख रहे हैं ना आप, कितनी साउंड स्लीप सो रहे हैं। बस यही एक रीज़न था मुझे इस टाइम काम करने का, वरना केली मुझे काम नहीं करने देती, सारी चीज़ें लेके इधर उधर भाग रही होती। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हो गया है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग हो गई है।
सुबह के टाइम इतनी भागम भाग होती है ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं कैमरा उठा लूँ या मैं कोई वीडियो वगैरह बना लूँ। लेकिन आज मैंने ये हिम्मत कर ही ली कि चलो थोड़ा सा पहले उठते हैं और वीडियो भी थोड़ी बहुत शूट कर लेते हैं। छोटी छोटी क्लिप्स एडिट करके डालूँगी तो जिससे हमारा रूटीन पता चल जाए। और हर वर्किंग लेडी के साथ यही प्रॉब्लम है, चाहे वो वीडियो बनाती हो या नहीं बनाती हो। अगर थोड़ा सा भी जल्दी उठती है ना तो काम इतने सारे होते हैं, एक्स्ट्रा काम वो निकाल ही लेती हैं कि उनको टाइम पूरा हो ही जाता है उनका। तो मैं अनी के लिए पनीर पॉकेट्स बना रही हूँ उसके लंच बॉक्स में ले जाने के लिए। अनी को पनीर बहुत पसंद है, वो डेली पनीर खा सकता है और हम लोगों को बोर किए रखता है पनीर पनीर के। इसके साथ दोनों के लिए ही ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, अनी के लिए भी और केली के लिए भी मैं लेके जाती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स में मैं बादाम, किशमिश, काजू, अंजीर और पिस्ता और डेट्स रखती हूँ। तो अनी का लंच बॉक्स रेडी हो गया है, उसमें एक टॉफ़ी भी रखती हूँ, टॉफ़ी या चॉकलेट जो भी होता है ताकि उसे अच्छा लगे। ब्रेकफास्ट के साथ साथ मुझे खाना भी बनाना होता है और ये राजमा बनाया है। थोड़ी सूपी सूपी से सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि केली को सूप वाली सब्ज़ी पसंद, या फिर दाल वगैरह मुझे बनानी पड़ती है। इधर अनी के लिए एक और लंच बॉक्स भी तैयार करके रखना पड़ता है जो वो स्कूल से आके घर पे खाएगा। उसके लिए मैं राजमा रोल बना के रख रही हूँ। अगर घर के लिए भी उसका लंच मैं पैक करके जाती हूँ तो वो खा लेता है, वरना वो ऐसे ही बैठा रहता है जब तक मैं आती हूँ। केली के लिए इधर एप्पल भी काट के रखे हैं, केली के लिए फ्रूट्स वगैरह ज़रूर लेके जाती हूँ। और इधर बच्चों का और मेरा पूरा लंच बॉक्स सब कुछ रेडी हो गया है। बच्चों का और अपना टिफ़िन अपने अपने बैग में रख लिया है। मैं भी रेडी हो गई हूँ और अनी का बैग मैं रात में ही लगा के रखती हूँ। इधर बच्चे भी रेडी हैं, ड्राइवर भैया भी आ गए हैं, उनको भी 10 मिनट लग ही जाती है गाड़ी निकाल के लेके आने में। तो बस चलते हैं अब अपनी ड्यूटी पे। अनी को छोड़ दिया था उसके स्कूल और हम लोग आ गए हैं अपने स्कूल। जैसा कि मैंने बताया था कि रिकॉर्डिंग पहले की है, तो उस टाइम हमारे स्कूल में रिजल्ट्स तैयार हो रहे थे, तो हम लोग ये काम कर रहे थे। और बस इस तरह से मैं अपनी जॉब और बच्चों को और घर के कामों को मैनेज करती हूँ। और बाकी क्या क्या काम करती हूँ यहाँ से जाने के बाद वो किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी। और आपसे लेती हूँ अब अलविदा। और इस व्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।